हाय गाइस, हाय व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जंग ओहद से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि क्या क्या उस जंग में हुआ और कैसे कैसे हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दंदाने मुबारक किस तरह शहीद हुई, और हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी। Not a big deal, right? Yes. But इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मुहाजिरीन, औस और खजरज। 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड्स वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज आकर ओहद के मकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इक्रमा और राइट साइड पर 33 ईयर ओल्ड खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकशी है। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स, तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके, और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिए कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परिंदे इनके जिस्मों के का गोश्त खा रहे, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। हजरत अली ने जाके फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी खत्म कर दिया। फिर वहां से आते गए और मुसलमान सारों को मारते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको क्रश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके। इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर गए, और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ बढ़े। अब द गेम वाज कंप्लीटली चेंज्ड। मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान में फंस गए थे, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वाहशी ने शहीद कर दिया। एंड टू मेक इट इवन वर्स, दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहां एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे, तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया, और उस टाइम वहां पर रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहां तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ, लेकिन हजरत तलहा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर्स में से 7 जब शहीद हुए, तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह को भी शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से निकलकर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई, और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे, और बगैर घोड़ों की उनकी स्पीड बहुत स्लो होती, और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हजरत उमर से पूछा कि क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर लिया है?
تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں اور وہ واپس چلا گیا۔ تاریخ میں بہت سارے ہسٹورینز اس جنگ کو مسلمانوں کی ایبسولوٹ شکست کہتے ہیں، لیکن کچھ ہسٹورینز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یس مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا لیکن قریش کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن ایک چیز مسلمانوں نے اس سے سیکھی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا، اور پھر آنے والے سالوں میں بڑے بڑے سپر پاورز کے ساتھ ان کی لڑائی میں کبھی بھی مسلمانوں نے کسی بھی لیڈر کی خلاف ورزی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کے ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے ٹاٹا بائے۔